मित्रों, मनोज मोक्षेंद्र का आप सभी का हार्दिक प्रणाम है। आज मैं आधी दुनिया को समर्पित दो कविताएं पेश कर रहा हूं। स्त्री के हतभाग्य पर अविरल आंसू बहाने वाली पहली कविता का शीर्षक है पत्नी पति की मृत्यु पर। तो लीजिए, प्रस्तुत है यह कविता। वह रिवाजों के अश्व पर इस शोक के दौर में होकर सवार निर्मम पत्थरों पर फोड़ रही है अपना सिर। वह रिवाजों के अश्व पर इस शोक के दौर में होकर सवार निर्मम पत्थरों पर फोड़ रही है अपना सिर। असंख्य हाथों से पोंछ रही है अपना सिंदूर, ड्योढ़ी पर बैठ चूर्ण कर रही है अपने कमल नालों के कंगन, नोच रही है अपनी केश जाल, नोच रही है अपने केश जाल। पछता रही है सोमवारीय व्रतों की निरर्थकता पर, पछता रही है सोमवारीय व्रतों की निरर्थकता पर। कोस रही है करवा चौथ और तीज त्योहार, कोस रही है करवा चौथ और तीज त्योहार और मांगी गई मन्नतों के व्यर्थ प्रतिकार, मांगी गई मन्नतों के व्यर्थ प्रतिकार। वह वैधव्य के निहिताशय में अपना भविष्य डाल, वह वैधव्य के निहिताशय में अपना भविष्य डाल। पछता पछता सोच रही है कुछ संयोगी संध्याएं, कुछ संयोगी संध्याएं, कुछ दुर्लभ गंध, कुछ मन चाहे द्वंद्वों के मधुमासी फुहार, जलते जिस्मानी जज्बात के आकार प्रकार। प्रेम में सागर, घृणा में प्यार, और अब शिव से शव बना उसका खंडित पति पतवार। देह से अदेह का दार्शनिक व्यापार और उसका होना जीव से महाजीव में एकाकार। अब वह डूबती ही जाएगी, अब वह डूबती ही जाएगी बरामदे से अंतरंग कक्षों तक, कूप कोठरियों से काल कोठरियों तक डूबती ही जाएगी श्वास के अंतिम उच्छ्वास तक ग्लानि के सागर में, डूबती ही जाएगी श्वास के अंतिम उच्छ्वास तक ग्लानि सागर में। अनियंत्रित दुश्चिंताओं के अश्रु नदीय भंवर में, लांछनों के गाढ़े कीचड़ में, आत्महत्यात्मक ख्यालों की बारंबारताओं में परत दर परत कटती ही जाएगी उसकी स्वप्न सिंचित जमीन, परत दर परत कटती ही जाएगी उसकी स्वप्न सिंचित जमीन। ढहती ही जाएगी उसकी बहुमंजिली महत्वाकांक्षाएं, अंतः चेतन में खड़ी उसकी गगनचुंबी कामनाएं। छलनी होती जाएंगी उसकी जिजीविषाएं, पर शेष रह जाएगी, पर शेष रह जाएंगी समय बंधन काटने की उबाऊ यातनाएं। छूटते जाएंगे उसके सामाजिक सरोकार, फूटते जाएंगे मोह बंधनों के गुबार। फिसलती जाएगी रश्मों पर उसकी पकड़, झूठे पड़ जाएंगे ससुरालियों के स्नेह आशीष, झूठे पड़ जाएंगे ससुरालियों के स्नेह आशीष। मित्रों, दूसरी कविता भी आपको भाव विभोर कर देगी। इस कविता का शीर्षक है पत्नी गृह प्रवेश पर। उम्र की बीहड़ सड़कों पर चलते चलते, उम्र की बीहड़ सड़कों पर चलते चलते थकने पर, धीरज की लाठी थामे थामे प्रतीक्षा की अनमोल पूंजी से कमाया अपने सपनों का घर उसने, कमाया अपने सपनों का घर उसने। घर में अतिथि प्रवेश का बरामदा नहीं, घर में अतिथि प्रवेश का बरामदा नहीं, कहीं सूर्य नमस्कार का आंगन नहीं,
कपड़े सुखाने का बारजा नहीं, शौचालय और गुसल खाना नहीं, यानी शयन कक्ष में नहाना, बैठक के उदार कोने में शौचना, उससे सटे पथरीले गज पर खाना पकाना और वहीं पैया बैठ मजे से जीमना, और वहीं पैया बैठ मजे से जीमना। उसने कोने कोने मुआयना किया, उसने कोने कोने मुआयना किया, नाक भौं सिकोड़ी माथे पर बल दिया। उसने कोने कोने मुआयना किया, नाक भौं सिकोड़ी माथे पर बल दिया। सीलती दुछत्ती देखी, जुबान चटकाया और खुशामदी लहजे में पति को देखा, मुस्कराई। अंधी खिड़की टटोल फिसकारी मारी और नीची छत देख सिर बचाया, मुंह बिचकाया। फिर लमकुट बेटे को बुला छत से उसके सिर की 6 इंच दूरी नापी, और लमकुट बेटे को बुला छत से उसके सिर की 6 इंच दूरी नापी। खैर खुद को आश्वस्त पाया, खुद को आश्वस्त पाया, न कोई अफसोस जताया, न घर न होने पर आंसू बहाया। उस पल अपने उनको खूब फुसलाया, अपने बाजू में बुलाया। न घर न होने पर आंसू बहाया, उस पल अपने उनको खूब फुसलाया, अपने बाजू में बुलाया। पति पालतू कुत्ता बन दुम हिलाते आया उस दम, पति पालतू कुत्ता बन दुम हिलाते आया उस दम। उसका उत्साह हुआ नहीं कम, उसका उत्साह हुआ नहीं कम। पीछे पीछे पंडित जी आए, आम्र पत्तियों के झालर भी लाए। आसन लगाई, पूजा के सामान बिछाए, हल्दी चावल से अल्पना सजाई। ताम्र कमंडल पर विधिवत दीपक जलाया, धूप दसांग सुलगाए, अगरबत्ती महकाई, अग्निवेदी स्थापित की। फिर मंत्र उच्चारे, श्लोक गाए, शंख बजाए, जय घोष किए, अर्थात धन धान्य पूर्णता के सारे कर्मकांड किए, अर्थात धन धान्य पूर्णता के सारे कर्मकांड किए। दंपति पालथी मार बैठे रहे, दंपति पालथी मार बैठे रहे, श्रद्धावत हाथ बांधे, विनय की प्रतिमूर्ति बने, पंडित जी के रोबट सरीखे कठपुतली बने रहे, पंडित जी के रोबट सरीखे कठपुतली बने रहे। प्रसाद वितरण के बाद घर संस्कारित हुआ। मेहमानों ने भर पेट खाना खाया, दंपति भी उनके आशीर्वचनों से अघाए, दंपति भी उनके आशीर्वचनों से अघाए। पत्नी गृह स्वामिनी बनी, पत्नी गृह स्वामिनी बनी, पड़ोस में उसकी धौंस जमी। प्रजाओं के नए चेहरों ने उसकी मातहती स्वीकार की। वह बुढ़ापे में फूलमती बनी, मन में बरसों से अंकुरित घर का पौध आज सचमुच सिंचित हुआ, पुष्पित और फलित हुआ। धन्यवाद।